अपने यहीं दोनों जहां इसके सिवा। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। रेखा, भाई थोड़ा पीछे पीछे आओ सब लोग, फोटो मार लो फिर उसके बाद पीछे आ जाओ। रेखा, मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं आजाद पंछी हूं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। मेरे चक्कर में पड़ेगी तो जिंदगी भर रोएगी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। दोस्तों, ये प्रेम कहानी है उन दो लोगों की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें प्रेम तो बहुत था, पर मुई दुनिया इसने उन्हें एक ना होने दिया। आज भी शायद एक तरफा प्यार लेकर दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक तरफा प्यार इसलिए दोस्तों क्योंकि दोनों में से एक ही है जो कह सकता है हाँ मुझे प्यार है, हाँ मुझे प्यार था। दूसरा तो शायद भंवरा था, पर आज भी दोनों के अंदर घुटी घुटी सी छुपी छुपी सी मोहब्बत देखी जा सकती है। तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशीमान हुए। इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने। इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की कहानी फिल्मी गलियारों में काफ़ी मशहूर रही है। लोग आज भी उतने ही चाव से इनकी प्रेम कहानी को याद करते हैं। बेशक दोनों उम्र दराज हो चुके हैं, हालांकि उन्होंने अपने कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। पर कहते हैं कि 1976 में आई फिल्म दो दीवाने, उसकी शूटिंग के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। उस समय इनके मन में प्रेम के अंकुर फूट रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर। उन दिनों एक फिल्म आई थी सिलसिला, जिसमें दोनों के संबंध कैसे थे वो उस फिल्म के दृश्यों को देखकर महसूस किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो इस फिल्म में एक्टिंग से ज़्यादा ओरिजिनल भाव वो पर्दे पर नज़र आते हैं। आंखें
आंखें और चेहरा मन की बात बोलता हुआ दिखाई देता है। शादीशुदा अमिताभ बच्चन पहले से ही लव मैरिज, जी हाँ, पहले से ही लव मैरिज कर चुके थे। उनकी पत्नी थी जया भादुरी। खबरें उन तक भी पहुंची। कहते हैं कि उन्होंने रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया, धमकाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात रेखा तक सीधी पहुंचाने के लिए। जया ने अपने घर आने पर रेखा की खूब आओ भगत की, खूब आदर सत्कार किया। कहते हैं कि उन्हें अपना घर भी पूरे चाव से दिखाया, जबकि शायद रेखा ये सोच कर आई थी कि उन्हें शायद जया की जली कटी सुनने को मिलेगी। कुछ पूछे जाने वाले सवालों का जवाब शायद वो मन ही मन, जी हाँ, रेखा मन ही मन तैयार करके आई हुई थी। पर जया बच्चन, उन्होंने इसका कोई मौका ही नहीं दिया उन्हें। रेखा को अपना घर दिखाते हुए जया बच्चन रेखा को ये भी साथ साथ जता रही थी कि वो उनकी गृहस्थी में दखल दे रही है। ये घर अमित के, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के होने से ही तो घर है। जया ने रेखा से अमित अर्थात अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते के बारे में कोई भी शिकायत ना की। बस जब रेखा को अपने घर से रुखसत किया तो मुस्कुराते हुए जया जी ने रेखा से बस इतना ही कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बात अपना गहरा असर छोड़ गई। बातों ही बातों में रेखा को भी महसूस हो गया कि उनका अमित के साथ रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होगा। कहते हैं कि इसके बाद रेखा ने ही इस रिश्ते से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। पर प्यार, वो आधी अधूरी प्रेम कहानी, दोनों के संबंध अचानक तो नहीं टूट जाते। वो पुरानी कसक आज भी दोनों में देखी जा सकती है। नीला आसमां सो गया। अमिताभ बच्चन का नाम आते ही रेखा जी के चेहरे के भाव, आँखों की चमक, उस चमक में गहरी बैठी हुई उदासी कभी देखी है आपने? बेशक आज वो कहें कि ना तू दीवाना ना मैं दीवानी, पर नाम सुनते ही, सामना होते ही ये जो दिल इस तरह धड़कने लगता है कि दूसरे भी इसकी धनक महसूस कर लेते हैं। इसे प्यार ना कहें तो और क्या कहें दोस्तों। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सस दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। नीला